जिंदगी में वैश्यों की तरह खाना खाना और बहुत सारी वीडियो बनाने के अलावा मेरी और कौन सी मसरूफियात है मैं आप लोगों को बताता हूं। तो भाई साहब, मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं अपने पेट से, जो कि मुझे बहुत प्यारे भी हैं और मुझे जोरों का जलील भी करते हैं। जब मैं अपने व्लॉग की डबिंग करने के लिए बैठता हूं तो ये बोलते हैं कि अपने साथ साथ हमारी भी डबिंग लेते जाओ, जिससे मुझे काफी सारी लेट हो जाती है। फिर मैं इंटर हो जाता हूँ अपने सुपर केज में दाखिल होते ही मैं चला जाता हूँ कबूतरों वाले घोंसलों को देखने के लिए। जैसे ही मैं घोंसलों के पास पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह 2 कबूतर तो मेरे अंडों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। मैं अभी अंडों को देख रहा हूँ तो नीचे देखता हूँ कि माशाल्लाह एक नन्हा सा और प्यारा सा बच्चा कबूतरों का नीचे घूम रहा होता है। तो फिर मैं उसको उठाता हूँ, देखता हूँ और प्यार भी करता हूँ। प्यार करने के बाद फिर मैं उसको जमीन पर छोड़ देता हूँ। जमीन पर छोड़ने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ अपने रैबिट्स यानी खरगोशों के पास। खरगोशों की बिल की हालत को देखते ही मुझे चाहत फतेह अली का वो शेर याद आ गया जिसमें वो कहता है कि उजड़ गया वो बाग जिसका मैं माली था। क्योंकि फनी वीडियो बनाने की वजह से मैं इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। टाइम तो देता हूँ लेकिन जैसे इनको टाइम देना चाहिए था वैसे मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन मैं इनके खाने पीने का मुकम्मल ख्याल रखता हूँ। मुझसे सिर्फ एक काम नहीं हो सकता, वो है इनकी सफाई का, क्योंकि मैं थका हुआ होता हूँ और मुझसे सफाई नहीं हो पाती। बस अभी मैं अज़म करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी सफाई करूंगा। वैसे ये अज़म मैं बहुत बार कर चुका हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ ज़ुहर की नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि नमाज पढ़ने का टाइम हो गया होता है। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं घर को चला जाता हूँ तो शाम के टाइम मुझे रशीदी भाई की कॉल आती है कि रोड पर आ जाओ, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रोड पर आते ही मैं उनसे सलाम करता हूँ तो गाड़ी को देखकर मैं पूछता हूँ कि कहाँ पर चल रहे हैं। फिर रशीदी भाई कहता है कि हम लोग मुल्तान चल रहे हैं, हमारे एक दोस्त सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, हम लोगों ने उसको उठाना है। फिर हम लोग रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हो हम लोग एक होटल पर रुक जाते हैं और वहां पर जाकर हम लोग सज्जी का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जोरों की भूख लगी हुई होती है। थोड़ी देर के बाद सज्जी एक प्लेटर के ऊपर सज कर आ जाती है। ऐसा प्लेटर मैंने पहले किसी होटल के ऊपर नहीं देखा। फिर हम लोग सज्जी खाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की सर्विस और चावल तो कमाल के बने हुए थे, लेकिन जो सज्जी वाला गोश्त था वो थोड़ा सख्त था, जिसकी वजह से हमारे जबड़ों में दर्द हो गया था। आप लोग सोच रहे होंगे थाल तो फिर भी खाली हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि जब शेर कच्चा गोश्त खा सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हम तो शेर के भी बाप हैं। बाप बनते बनते यहाँ पर बिल 9,510 रुपया बन गया। बिल अदा करने के बाद फिर मैंने कहा कि आ जाओ चलें। फिर रशीदी भाई ने कहा मैं नहीं चल रहा, मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। तो मैंने रशीदी भाई को कहा आ जाओ चलें, मुल्तान पर वापसी आते ही कुछ ना कुछ खा लेंगे। फिर हम लोग वहां से उठे और अपनी गाड़ी को खींच कर रवाना हो गया मुल्तान की तरफ जाने के लिए। रास्ते में जाते हुए हम लोग कमांद की ट्रालियों से बार बार बचते रहे, क्योंकि इन ट्रालियों के पीछे एक भी लाइट नहीं लगी हुई थी। अगर कोई हुकूमत का बंदा देख रहा है तो मेरी उससे दरखास्त है कि इन ट्रालियों के पीछे एक न एक लाइट तो लगवाई जाए। टूल प्लाजे वगैरह देते हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर हमारा भाई एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहा था, क्योंकि आते आते हमें लेट हो गया और वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आ गया था। फिर हम लोगों ने उससे सालों जुदा होने पर एक जप्फी लगाई। जप्फी लगाने के बाद फिर हम लोगों ने उसका सामान उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए सामान को रखने के लिए। गाड़ी में सामान को रखने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को खींचा और मुल्तान शहर को देखते हुए हम लोग रवाना हो गए अपने घर की तरफ जाने के लिए। रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने एक होटल के ऊपर ब्रेक लगाई और अपने भाई को खाना खिलाने के लिए ले गए, क्योंकि मुतवातिर 5 घंटे का सफर जहाज पर करने के बाद इंसान थक जाता है और भूख भी लग जाती है। जैसे हमें घर से मुल्तान आते आते दोबारा भूख लग गई। फिर हम लोग होटल के ऊपर बैठ गए। जैसे ही मैंने होटल की छत के ऊपर नजर दौड़ाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे इंसानों की नहीं मक्खियों की होटल हो। फिर मैंने सोचा कि शायद फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से इनको इजाजत हो कि छत के ऊपर मक्खियां बैठ सकती हैं लेकिन नीचे नहीं घूम सकती। इतनी ज्यादा अच्छी सफाई देखने के बाद फिर हम लोगों की भूख मर गई। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा खाने का ऑर्डर दिया और उसको खाकर फिर हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ जाने के लिए।